सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑन पब्लिक डिमांड में। आप सभी ने मुझे पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे लाइक किया, मुझे सब्सक्राइब किया और वीडियो को शेयर किया। जैसा कि हमने देखा कि उस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसी तरह लेवल को बढ़ाते हुए हम इंग्लिश ग्रामर में फर्दर चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको बेसिक कराना है और हमारे जैसे चैनल का नाम एजुकेशन ऑन पब्लिक डिमांड है। जो पब्लिक बोलेगी वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम डायरेक्ट टेंस नहीं करेंगे, क्योंकि देखो टेंस से पहले बहुत कुछ होता है। उससे पहले का जो क्राइटेरिया होता है उसमें हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, और उसमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस सारे, उसमें वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन, सारा कुछ हम आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंसेस क्या है। तो सेंटेंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे कि सारी मीन्स कंप्लीट सेंस निकलती है। तो इट शुड बी, इसमें क्या क्या होना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस है। स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिख दिया आई एम राइटिंग अ लेटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। आई इज अ कैपिटल लेटर, और यही मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस के अंदर ये होता है। सेकंड चीज बताइए, एंड विद फुल स्टॉप। इसकी एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप से होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये सेंटेंस है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और जो इसको कंप्लीट डिफाइन करते हैं। तो अब इससे आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। सभी इसको एक बार और देख सकते हो। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। किसी भी चीज की सेंस निकालनी हो ग्रुप ऑफ वर्ड से, वही हमारा सेंटेंस होता है। और मैंने इसमें क्या क्या होना चाहिए, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स एंड एंड विद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल आपके सामने है। इससे आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आगे बढ़ते हुए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले जो सबसे पहले सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको मैं सिंपल सेंटेंस भी बोल सकता हूं, और इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कितने सारे सेंटेंस हैं। ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया है। बहुत से लोग उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, बहुत से असर्टिव बोलते हैं, बहुत से डिक्लेरेटिव बोलते हैं, बहुत से सिंपल, और उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो आइए दूसरा सेंटेंस बताते हैं आपको। दूसरा होता है जी आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल इसी की तरह होता है, बट इसमें जो सब्जेक्ट है वो किसी भी काम को करने के लिए मना करेगा, मीन्स नहीं आएगा। जैसे सपोज करो सिंपल में या फिर असर्टिव में बोलेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस नेगेटिव में वो मना करेगा कि मैं स्कूल
नहीं जा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। जनरली इंटेरोगेटिव होता है जो सेंटेंस वो टू टाइप का होता है। एक तो आपका होता है वो इंटेरोगेटिव, दूसरा होता है आपका WH वर्ड। मीन्स देखो जो इंटरोगेटिव है वो आपका क्वेश्चन पूछने का काम करता है। किसी को इंटरोगेट करना, जैसे कि आर यू राम, तो वो आप उससे पूछ रहे हो यस या नो में कि आप राम हो, आर यू राम। और मैं WH वर्ड है, यहाँ पे वो क्वेश्चन तो पूछ रहा है, बट वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन उसने यहाँ पर भी पूछा है व्हाट इज योर नेम। दोनों क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जो WH वर्ड है ये लगभग 5th क्लास से लेके 10, 12 ग्रेजुएशन किसी भी बुक में देख सकते हो। जो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कोई लेसन हो, चाहे कोई पोइम हो, इन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं WH वर्ड्स। तो इससे आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक होता है आपका ऑप्टेटिव, और एक होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो ये आपके होते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। देखो अगर आप चाहो तो इस वाले सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव का है इसमें आप एक टाइप और बढ़ा सकते हो। इसमें कौन सा टाइप बढ़ा सकते हो आप? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसे ही आप बढ़ा सकते हो WH वर्ड में, WH वर्ड प्लस नेगेटिव। तो देखो ये आपका क्या होता है, अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल और पॉजिटिव। ये है हमारा नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव। इसके 2 टाइप्स हैं, और चाहो तो इसमें आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बता सकते हो। इसमें WH वर्ड में WH वर्ड प्लस नेगेटिव। इसमें इम्पेरेटिव है, ये इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। देखो ये है तो टाइप ऑफ सेंटेंस, बट ये थोड़ा मीन्स का लेवल है थोड़ा सा हाई है। जो जनरली हम टेंस करते हैं, मॉडल करते हैं, मीन्स कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उनमें हम ज़्यादातर इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अफर्मेट, इनमें से आपको देखो इन सभी में से सिर्फ आपको एक यूज़ करना है। अफर्मेटिव यूज़ कर लो, असर्टिव यूज़ कर लो, डिक्लेरेटिव यूज़ कर लो, सिंपल या फिर पॉजिटिव। आप सभी ने सभी सेंटेंस सुनेंगे, बट जो डिक्लेरेटिव है ना, देखो डिक्लेरेटिव का मतलब जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर देगा। डिक्लेयर कर देगा कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ या फिर मैं काम करूँगा। तो इससे पता चल जाएगा कि उसकी स्टेट पता चल जाएगा क्या कर रहा है फिर क्या नहीं। इसमें तो ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, सिंपल, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव। आप इसको कैसा भी बोल सकते हो। नेगेटिव में मैंने बताया था ये मना करता है, किसी भी चीज़ को नहीं करता है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछता है, और जनरली इन दोनों टाइप्स में क्वेश्चन पूछता है। बट मैंने आपको कंडीशन बता दी, यहाँ पे किस टाइप से पूछता है, यहाँ पर किस टाइप से पूछता है। इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को मैं थोड़ा सा इनका जो लेवल है वो अप है, और हम टेंसेस में इनको यूज़ करते हैं। इनको तो जनरली देखो ये क्या होते हैं, ये ना हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ओपन द डोर इम्पेरेटिव होता है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी होता है। इसमें हमें एक साथ दुख, गुस्सा, ऐसी सारी चीज़ें आती हैं एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव वगैरह सारे ऐसे ही होते हैं। तो अभी आपको इन पे ध्यान देना है, एक बार सभी देख सकते हो। ये आपके टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड्स, जो WH वर्ड्स होते हैं
उनको ही हम WH फैमिली बोलते हैं। देखो होने को तो जो WH फैमिली या फिर WH वर्ड्स बहुत सारे हैं, बट जनरली जिनको हम यूज़ करते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, चलो आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप ज़्यादातर यूज़ करते हो व्हाट, वाई, हु, whom, which, where। वेयर के बाद आप लिख सकते हो वाई लिख लिया है, व्हाट, वाई, हु, विच, वेयर, व्हेन। और आप लिख सकते हो हुज, और भी इनको बढ़ा सकते हो आप, जैसे कि हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। ये आपके WH वर्ड्स हैं। होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कितनी दूर, हाउ फार, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, रास्ता हो सकता है, और मीन्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये बस आपको जनरली हम सेंटेंस में इनको यूज़ करते हैं, बाकी हैं हमारे पास बहुत सारे। जैसे देखो व्हाट को तो सबको पता क्या बोलते हैं, क्या। वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको, विच मीन्स कौन सा, वेयर मीन्स कहाँ, या फिर आप बोल सकते हो जहाँ, व्हेन मीन्स कब या जब, हुज मीन्स किसका, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मैनी। देखो हाउ मैनी और हाउ मच, इनमें क्या डिफरेंस है आपको यहाँ पता चलेगा। हाउ मैनी होता है कितनी संख्या में, कितनी संख्या में। हाउ मच होता है कितनी मात्रा में। संख्या मीन्स काउंटेबल, जिनको आप गिन सकते हो, और हाउ मच होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो सारी चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो आपके काउंटेबल हैं, और जिनको आप नहीं गिन सकते, जैसे कि सपोज करो आप किसी क्लास में हो तो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हो तो आप लिखोगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स। जैसे किसी चीज़ को नहीं गिन सकते, जैसे सपोज करो वाटर है, तो ऐसी चीज़ों को आप लगाओगे हाउ मच वाटर। तो ये आपके WH वर्ड्स हैं, जो कि आपका टाइप ऑफ सेंटेंस में से एक पार्ट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आया, फिर अब किसी को कुछ पूछना हो जहाँ से मैंने स्टार्ट कराया आज, तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हो। तो इसको इरेज करते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है, और देखो मैं जो सेंटेंस के अंदर आता है वो मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी सेंटेंसेस।
ऑर्डिनरी सेंटेंसेस मीन्स देखो, हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए बनाने के लिए देखो सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। वर्ब को ही मेन वर्ब बोला जाता है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सपोज करो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो किसी भी काम को करता है। जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल का मतलब क्या होता है? मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर जो फुटबॉल है वो कौन खेल रहा है? मैं। तो आपका मैं है आपका इधर सब्जेक्ट। उसके बाद आती है वर्ब। देखो, वर्ब की जो जनरली पहचान होती है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके पीछे ना आता है। आप सुबह से शाम तक वर्ब ही वर्ब करते रहते हो, जैसे आना, जाना, लिखना, कूदना, बैठना, चलना, पढ़ना। जैसे देखो, मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो पढ़ाना, ये भी क्या है? वर्ब। सुबह से शाम तक हम वर्ब करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे क्या है? खेलना। खेलना हो गया आपका वर्ब। अब रह गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस काम को सब्जेक्ट करता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो आपका जो ऑब्जेक्ट वो फुटबॉल है। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जबकि देखो, ये ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं है। जो हमारे टेंस होते हैं ये उनके अंदर यूज़ होता है। टेंस है, मॉडल है। ऑर्डिनरी मीन्स होता है सिंपल। सिंपल मीन्स उसमें देखो आपकी वर्ब यूज़ नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि ऑर्डिनरी सेंटेंस की मीन्स होता है साधारण वाक्य। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको एक बार समझ नहीं आए तो आप 2 बार देख सकते हो। मैंने स्टार्ट किया इसमें सेंटेंस से। सेंटेंस की डेफिनेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, फिर मैंने आपको जितने भी उसके सेंटेंस के टाइप है वो बताया है, और फिर मैंने आपको जो उसमें WH वर्ड्स है वो क्या होते हैं उनको बताया है। और WH वर्ड्स मोर देन 10, 11, 20 बहुत सारे हो सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस क्या होता है और उसमें क्या यूज़ होता है। उस सब्जेक्ट की पहचान करना बताया आपको, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो में मैं ऑर्डिनरी सेंटेंस को लेकर आऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है ग्रामर का। तो थैंक यू सभी लोगों का, धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।